वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल मैनिफेस्ट ड्रीम लाइफ। तो आज हमारी सेल्फ कंसेप्ट की सीरीज़ का डे 10 है, जिसके अंदर मैं आपके लिए कुछ और टास्क लेके आई हूँ। आई होप आप इस सीरीज़ को बहुत डेडिकेशन के साथ में और डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कर रहे होंगे। तो चलिए हम बात करते हैं। तो आपने पहले क्या किया था? अभी आप पहले मेडिटेशन कर रहे हो, है ना? आप रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हो, होपोपोनो कर रहे हो, सेल्फ कंसेप्ट कर रहे हो, और इसके साथ में 3 बार दिन में फोकस अफर्मेशंस कर रहे हो, और खुद को दिन में जैसे ही टाइम मिलता है 3 घंटे के बीच में, 2 घंटे के बीच में 10 मिनट्स के लिए सेल्फ कंसेप्ट अफर्मेशंस कर रहे हो। आई नो ये थोड़ा बिजी शेड्यूल है, बट जिस टाइम को आप ओवर थिंकिंग में यूज़ करते हो, भी आप उस टाइम को, उस एनर्जी को अपने फेवर में क्रिएट करने के लिए यूज़ कर रहे हो। और ये जो चीज़ें आपको स्टार्टिंग में इतना जो डिसिप्लिन रखने में हेल्प करेंगी, और मे बी आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड भी फील करो, तो इट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। ठीक है, खुद को बोलना है कोई बात नहीं, हो जाएगा। अगर आप 5 मिनट के लिए भी कर रहे हो बहुत बड़ी बात है। और खुद को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलो, ठीक है, कि अगर आप कर भी रहे हो खुद को अप्रिशिएट करो इस चीज़ के लिए। तो ज़्यादा डेस्परेट नहीं होना, पैनिक नहीं होना, आराम से चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। इसके साथ में जो आपने अपनी अपोजिट स्टोरी लिखी थी ना, जो भी आपके पास्ट बिलीव थे, उसको 3 बार दिन में रीड करना है। किसी भी मोमेंट में कर सकते हो आप, दिन में 3 बार। वहाँ से आपके जो लाइफ में ना बहुत माइन्यूट चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। इसके साथ में कल मैंने आपको विजुअलाइजेशन का सीन दिया था, ठीक है, तो उसमें आपको थोड़ा सा क्लियरिटी आएगी कि अगर आप सुबह से लेकर नाइट तक अपनी लाइफ को ऐसे जी रहे हो, तो आप क्या क्या स्टेप लोगे बेसिकली, है ना? तो वहाँ से थोड़ी क्लियरिटी आपको कल आई होगी, अगर आपने शिद्दत से फॉलो किया होगा। तो आज हमारा जो है डे 10 रहेगा, जिसके अंदर आपको क्या टास्क करना है। उसके अंदर आपको एक्ट इफ की झलक देखनी है आपको। बेसिकली अगर आप ये पर्सनैलिटी हो, अगर आप ऐसे इंसान हो जिसका सेल्फ कंसेप्ट काफ़ी अच्छा है, जिसकी स्टोरी ये है जो भी आप डिज़ायर चाहते हो, जिसकी दिनचर्या ऐसी है, आप है ना कहीं पर भी आपके गाँव के रोड पे खड़े हो, तो भी सिंपली आपको बोलना है कि आप अपने वहाँ पर पोस्टेड हो और वहाँ ड्यूटी पे जा रहे हो। आप पढ़ रहे हो रूम में, तो सिंपली बोलना है कि भई मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, ठीक है? मैं अपनी जॉब पर हूँ। मतलब प्रॉपर एक इल्यूज़न में आना है आपको। और आपको जैसे आप एक्टिव में आना है कि अगर आप वो पर्सनैलिटी हो, आप कैसे रहोगे? आप किस तरह की जो ड्रेसिंग सेंस अपनी रखोगे, हेयर स्टाइल किस तरीके के रखोगे? अगर आप सोच रहे हो कि मुझे अपनी हेयर मैनिफेस्ट करनी है, ठीक है? और आपके हेयर अच्छे नहीं है, अभी जैसे भी आप उस पर्सनैलिटी में रह रहे हो, अपने हेयर जैसे भी रख रहे हो, अगर आपकी हेल्दी हेयर है, काफ़ी अच्छे थिक हेयर है, शाइनिंग हेयर है, तो आप उसको किस तरह मैनेज करके रखोगे? उसकी क्लीनिंग का ध्यान रखोगे, किस तरह का हेयर स्टाइल वियर करोगे? तो आपको एक्टिव में रहना है कि भई ऑलरेडी मेरे हेयर ऐसे हैं, और प्रॉपरली कि भई है ऐसे ही, और एक्टिव में रहना है कि ऐसे ही हेयर स्टाइल आपको कैरी करना है। सोचना है बेसिकली, अगर ऐसा है तो आप किस तरह के से रहोगे? तो यहाँ से छोटे-छोटे क्वेश्चनों के आंसर आपको मिलने शुरू हो जाएँगे। अगर आप उस जॉब पे हो, तो आपकी ड्रेसिंग सेंस एक तरह से क्या होगी, ठीक है? अगर आप वो पर्सनैलिटी हो, उस जॉब पे हो, उस पोस्ट पे हो, तो उस जो पोस्ट वाला जो पर्सन है, उसका बात करने का तरीका क्या होगा? वो किस तरीके से बात करेगा? अगर वो सजेशन भी दे रहा है, तो किस तरह से लोगों से ग्रीटिंग करेगा, सजेस्ट करेगा? उसके चलने का तरीका क्या होगा? बोलने का तरीका क्या होगा? ठीक है? ड्रेसिंग सेंस क्या होगी? जैसे एक टीचर है ना, तो टीचर क्या किस तरह की जो है ड्रेसिंग सेंस रखेगा, है ना? तो वो छोटी-छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है आपको। और ऐसे ही सिंपल एक्टिव में आना है कि अगर आप वो पर्सनैलिटी हो, तो आपकी छोटी-छोटी हैबिट्स है वो क्या होंगी? और आप वो हो, यही सोचकर आपको वो एक्शन लेने हैं कि ऑलरेडी मैं वो पर्सनैलिटी हूँ। तो आपको नेचुरली अंदर से फीलिंग आनी शुरू हो जाएँगी, ठीक है? उस रियलिटी में आप बहुत ईज़िली जंप कर जाओगे। ये छोटा-सा स्टेप है, बट इसके अंदर आपके और लेके बहुत ड्रास्टिक चेंज आएँगे। मतलब आपकी रियलिटी को लेके बहुत-बहुत ड्रास्टिक चेंज आएँगे। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसमें बेसिकली अगर आप मैरिड हो, तो आप किस तरीके से रहोगे, है ना? खुद को कैसे आप मेंटेन करोगे?
जैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, ऑफिस से आने के बाद अपना स्टडी से ऐसे नॉर्मल से ऐसे ही कपड़े डाल लेते हैं, ऐसे विदाउट एनी मैचिंग या फिर ऐसे ही सिंपल से। अगर आप मैरिड हो, आपका हस्बैंड है ना, तो आपका एक्साइटमेंट लेवल क्या होगा, आप किस तरीके से बन के रहोगे, तो वो एक्टिव में आना है। तो इससे ये बहुत छोटा स्टेप है, बट आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज लेके आएगा। तो जो अभी आप कर रहे हो वो करना है, इसके साथ में आज आपको सोचना है, अगर आप वो पर्सनैलिटी हो तो आप अपने आप को किस तरह मेंटेन करके रखोगे। ये बहुत छोटे छोटे स्टेप हैं जो आपकी कंप्लीट रियलिटी को चेंज करके रख देंगे। और मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, करना ही करना है, कंपल्सरी है ये। इसको आप स्किप ही नहीं कर सकते, ठीक है, अगर आप खुद के ऊपर डेडिकेशन के साथ में काम कर रहे हो। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस सीरीज़, और उसको फॉलो करने के लिए भी थैंक यू सो मच। कि आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप आज खुद के लिए टाइम निकाल रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, तो लोग आपको टाइम देंगे। इसके साथ में अगर किसी को कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत है, मेडिटेशन 2 दिन करता है फिर 3 दिन नहीं करता, तो वो मेरी क्लासेस को है वो ज्वाइन कर सकता है, जो कि 28 डेज़ की है, ठीक है। 28 डेज़ की क्लासेस है जिसके अंदर मेडिटेशन वगैरह सब होगा, और एक कोल्ड सेशन फ्री होगा। ये आपकी जर्नी की टुवर्ड पहला स्टेप है। अगर आप बार-बार कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, ब्रेक हो रही है, तो आप जो क्लासेस है ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस।